हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेल रेफरेंसिंग। तो सेल रेफरेंसिंग और कुछ नहीं, सेल को लिखने का ही अलग अलग तरीका होता है जिसमें हम सेल को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 34, 45, 56 और 37 है। तो इसके सेल के एड्रेस को अगर हमको लिखना है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू B5। अगर हम इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेल रेफरेंसिंग है ये हमारी होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। ये सेल रेफरेंसिंग अपने आप को अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये जो प्लस साइन आता है इसको हम फिल हैंडल भी कहते हैं। इसको क्लिक करके अगर हम ड्रैग करें तो ये अपने आप को बदल लेगी, यानी नेक्स्ट सेल के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए B5 है, अगर हमने नेक्स्ट सेल पर ड्रैग किया तो यही जो है एड्रेस हो जाएगा B6। इसके बाद फिर हमने ड्रैग किया तो ये हो जाएगा B7। तो यानी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग जो होती है ये नेक्स्ट सेल के हिसाब से अपने आप को बदलती है। इसके बाद हमारी अगली होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग अपने आप को नहीं चेंज करती है। अगर हम सेल का एड्रेस लिख रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली बार जो एड्रेस लिखा था वो B5 था, तो उसमें हम दोनों पे ही, यानी ये इसमें कॉलम है हमारा B और रो है हमारी 5, तो कॉलम पे भी और रो पे भी दोनों पे ही अगर हम डॉलर का साइन लगा दें तो दोनों पे अगर हम लोग डॉलर का साइन लगा दें तो ये हमारी बन जाती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। यानी कि अगर हम इसमें सेल का एड्रेस लिखेंगे तो उसमें हम कॉलम पे भी लगाएंगे जो कि हमारा B है और रो पे भी लगाएंगे जो हमारा 5 है। तो ये सेल रेफरेंसिंग होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा नेक्स्ट सेल के हिसाब से, इसलिए सेम एड्रेस कॉपी होगा, क्योंकि डॉलर साइन लगाने का मतलब ये है कि वो फिर अब नेक्स्ट सेल पे आने पे अपने आप को चेंज नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे B5 है तो सेम एड्रेस अगले वाले पे भी रहेगा और ये लास्ट तक बना रहेगा। यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में डॉलर साइन होने की वजह से ये अपने आप को चेंज नहीं करेगी। और एब्सोल्यूट अगर हम डॉलर दोनों पे लगाएं, रो पे भी लगाएं कॉलम पे भी लगाएं, तो फिर वो हमारी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होती है। इसके बाद तीसरी होती है हमारी मिक्स सेल रेफरेंसिंग। मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग मिक्स सेल रेफरेंसिंग में हम लोग किसी एक ही पे लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि क्या बदलने वाला है। देखिए यहाँ पे हमारा B5 है, फिर नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा B6 हो जाएगा। इसके बाद फिर अगले पे क्या आ जाएगा B7 आ जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर हम ऊपर से नीचे ड्रैग कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे रो बदलेगी। यहाँ पे क्या बदल रही है, रो बदल रही है। लेकिन अगर हम लोग इसको इस साइड ड्रैग करेंगे तो कॉलम बदलेगा। तो यानी जो बदल रहा है केवल उसी पे डॉलर का साइन लगाएं, क्योंकि डॉलर हम लोग पुट इसलिए करते हैं ताकि वो चीज़ें ना बदलें। तो अगर हम सेल का एड्रेस लिख रहे हैं B5, तो जो बदल रहा है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे अगर इसको, तो इस पर ये केवल रोज़ बदलेंगी, रोज़ के नंबर बदलेंगे। तो केवल इसी के आगे हम लोग डॉलर का साइन लगा दें। हम लोग को डॉलर आगे लगाना होता है। अब देखिए ये हमारा एड्रेस ले लिया, ठीक है, और इसने वहाँ पे वैल्यू रख दी। अब अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये अपने आप को नहीं बदलेगा, पर डॉलर केवल और केवल एक पे लगा हुआ है। तो ये हमारी मिक्स सेल रेफरेंसिंग है। देखिए यहाँ पे रो बदलने वाली थी, 5 नीचे आके 6 होती, फिर 7 होती, तो इसने अपने आप को नहीं चेंज किया।
ये हमारी एब्सोल्यूट सेल मिक्स सेल डिफरेंसिंग है। तो यही फ़र्क है, रिलेटिव सेल डिफरेंसिंग में किसी पे नहीं लगता है, ये नेक्स्ट सेल पे आने पे अपने आप को चेंज करेगी। एब्सोल्यूट अपने आप दोनों पे लगेगा, रो और कॉलम पे, ये अपने आप को एब्सोल्यूट पे दोनों पे लगेगा और ये चेंज नहीं करती है, और मिक्स पे भी दोनों पे लगता है। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे सेल का एड्रेस ये नीचे वाला देते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कराते हैं B8 हमारी। अब देखिए इसको अब हम ड्रैग करने वाले हैं, तो इधर के साइड ड्रैग करेंगे, यानी कि इसको खींच के अगर हम इधर ड्रैग करें तो नेक्स्ट सेल के हिसाब से ये अपने आप को क्या कर ले रहा है, चेंज कर ले रहा है। ये लास्ट वाले जो हमारे रो है इसकी वैल्यू को जो है ये यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अभी तो रिलेटिव सेल डिफरेंसिंग है। पर अगर हम इसी पे हम डॉलर साइन लगा दें, तो अगर हम डॉलर केवल एक पे लगाएं और हमने पता कर लिया कि ये इधर की साइड अगर हम ले जाएंगे तो केवल क्या बदलेगा, कॉलम बदलेंगे। या B से C हो जाएगा, C से D, D से E हो जाएगा। तो केवल हम रो पे मतलब कॉलम पे लगाएं, जो बदलने वाला है केवल उसी पे लगाएं। तो फिर ये भी हमारी कौन सी डिफरेंसिंग होगी, मिक्स सेल डिफरेंसिंग। देखिए इसको अब हम ड्रैग करेंगे तो ये नहीं चेंज होगा। क्योंकि हमने पहले ही जान लिया कि अगर हम इस साइड ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करेंगे अगर, तो केवल कॉलम बदलेंगे। यहाँ B है, अगले पे आने पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डॉलर साइन लगा दिया उससे पहले कॉलम पे, तो इसने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो सेल डिफरेंसिंग यही होती है, नेक्स्ट सेल पे आने पे अपने आप को जो है मतलब जो सेल का एड्रेस होता है उसको लिखने के अलग अलग जो है, ठीक है, तरीका है। हम डॉलर का साइन पुट करके उसकी वैल्यू को चेंज होने से रोक सकते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंसिंग बोलते हैं। ये भी हमारी मिक्स्ड सेल डिफरेंसिंग ही है, मिक्स्ड सेल डिफरेंसिंग। बस इसमें फ़र्क इतना ही है कि ये कॉलम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इस साइड अगर हम खींचेंगे तो कॉलम बदलेगा और ये हमारी रो बदलेगी, इसलिए हमने रो पे लगाया है। यहाँ पे हमने केवल रो पे लगाया है, देखिए 5 पे लगाया है डॉलर, और यहाँ पे हमने लगाया है कॉलम पे यानी अल्फ़ाबेट पे। क्योंकि अगर हम लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करें, इधर की तरफ अगर हम ले जाएंगे, इसको ड्रैग करके इधर की तरफ ले जाएंगे तो केवल कॉलम बदलेगा। तो इसलिए केवल एक पे अगर लगाएं तो मिक्स सेल डिफरेंसिंग है, और अगर हम दोनों पे लगा दें तो हमारी एब्सोल्यूट सेल डिफरेंसिंग है। देखिए एब्सोल्यूट में दोनों पे लगाए, कॉलम रो दोनों पे लगाए, और किसी पे ना लगाएं तो हमारी रिलेटिव सेल डिफरेंसिंग है। रिलेटिव सेल डिफरेंसिंग अपने आप को जो है बदलती है, नेक्स्ट सेल पे आने पे अपने आप जो हमारा सेल एड्रेस है वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ B5 है, अगले वाले पे क्या हो जाएगा, B6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, B7 हो जाएगा। तो यही MS एक्सेल में एक फ़ीचर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंसिंग। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।